चौधरी एक गुंडा है, सीना चपटी है। तूने सुना नहीं, जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है। राइटर का कमाल देखिए, एंटी पाकिस्तान चौधरी को लियारी तक महदूद कर दिया। वजह शोहरत लोग समझते हैं लियारी है ना नहीं चौधरी ना, साहब। अब ब्लास्टिंग के दौर की बता, जब मेरा घर ब्लास्ट हुआ जी बिल्कुल। उन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला है, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी। वो इंटरनेशनल मार्केट में छा गया। उसके बाद और ज्यादा वीर गबोल को तो जो करैक्टर दिया, वो तलवे चाटने वाला बनाया और राख एजेंट है। So I don't trust others, I trust myself and my Kalashnikov. मैं इसी कराची में बैठी हूँ जहाँ चारों तरफ दुश्मन है चौधरी के। जवाब देना भी आता है, जो फायर खोलेगा मैंने कहा मैं खोलूंगी। आपका तो मोबाइल नहीं छीन सकता कराची में। बुलेट प्रूफ पहनी हुई है जी, ना, जी। असलम नहीं पहनता। जी आंखें जब उठाता ना एक घड़ी, वो पल भी जहाँ चाय पीता है लियारी में, जी। गोली आती है, कप उड़ा देती है। अच्छा कहता है साले चाय भी नहीं पीने। अगर मेरे साथ दगाबाजी की ना, तो मारने से पहले तुझे रणवा बना दूंगा। और जमील साहब, आपको खस्सी किस्तों में बटी हुई जिंदगी हम गुजार रहे हैं। चौधरी ने कुर्बानी दी, फैमिली भी कुर्बानी दी। तो राग एजेंट खड़ा है पीछे, नबील गबोल को कहता है बम ब्लास्ट करना है। जी। इसका मतलब इंडिया ने माना कि चौधरी को मारा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुरम सुहेल और आप देख रहे हैं कौमी अखबार डिजिटल। और आज एक ऐसी अहम गुफ्तगू के साथ मैं आया हूँ जिसका आपको इंतज़ार होगा, क्योंकि अभी तक तो वो बात हुई ही नहीं जो होनी चाहिए, और वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी जिसका सारे फसाने में जिक्र ना था। तो ये दोनों पहलू जो हैं इनको हमने डिस्कस करना है, और हमारी खुशनसीबी आज हमें गुफ्तगू करने का एजाज़ हासिल हो रहा है नौरीन असलम साहिबा से। चौधरी असलम की लेगेसी से कौन वाकिफ़ नहीं है, आप और मैं सब जानते हैं। आज बहुत सारे नए पहलुओं से बात होगी, लेकिन सबसे पहले उस फिल्म के तनाजुर में बात होगी जिसकी शोहरत और चर्चा है, धुरंधर 2, और फिर उसके बाद धुरंधर 1, फिर वो कहानी, वो किरदार, वो स्क्रिप्ट, वो सारे गोशे और वो प्रोपेगेंडा मशीन, और उसके साथ साथ चौधरी साहब की ओरिजिनलिटी, उनकी लेगेसी और उनका सारा काम, और फिर नौरीन असलम साहिबा की उनके साथ जद्दोजहद में शिरकत, और इससे जुड़े हुए बहुत सारे दीगर पहलू, इन सब पर बात होगी, मगर धीरे धीरे कदम ब कदम साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का करम। तो आज हम बात करेंगे उस फिल्म की जिसकी बहुत शोहरत है, चर्चा है और बात हो रही है, और वो है धुरंधर 2 रिलीज हुई है। पहले तो आपकी राय जानना चाहूँगा कि आप इस फिल्म को कैसे देख रही हैं। 2 और 1 दोनों का मवाजना देते क्या है? 1 में तो इतना कुछ ज्यादा ऐसा नहीं था जो 2 में आया। अच्छा एक बात करूंगी, संजय दत्त पे बड़ा जचा किरदार, ठीक है, एक्टर कभी गलत होता ही नहीं। बिल्कुल सही। राइटर का कमाल देखिए, एंटी पाकिस्तान जी चौधरी की शख्सियत कह लें या पर्सनालिटी कह लें, किरदार की सूरत में आप पाकिस्तान कराची में खुलकर पता है सबको। जी बिल्कुल इतना सा किरदार नहीं है चौधरी। सही बात। इन्होंने कुछ चीज़ों को नेगेटिव पेश कर दिया। ठीक है, 1 में 2 में 2 में 2 मुझे भी वीक लगी, और ओवरऑल लग रहा है कि फिल्म 2 जो है वो शोर बहुत बना एसपी चौधरी असलम जी संजय दत्त पे। जी। मैं एक्टर सारे पाकिस्तान के किसी भी जगह को हूँ, जी दुनिया होती है आगे पीछे फैन, जी मगर मैं ये कहती हूँ अगर बनानी ही थी जी चौधरी असलम पे सिंगल करके, तो राइट अवे में चलते, किरदार पाकिस्तान से लेते और मीडिया पर्सन देते जो सीनियर है, जी फैमिली देती, सिंध पुलिस के आईजी साहब देते। जी मैंने ये कई प्रोग्राम में मैंने कहा इनसे लेते। ठीक है चौधरी को लियारी तक महदूद कर दिया, जी और चौधरी एक गुंडा है, सीना चपटी है, जो कि इसके हिस्से में मेरे ख्याल में काफ़ी सीनियर भी बैठे हैं जी चौधरी के साहब के साथ काम करने वाले। मैंने उनसे भी सवाल किया, देखो घर की और भाई की ज़िंदगी में फ़र्क है। बिल्कुल सही। अभी तक मीडिया के 1-2 बंदे जो हैं वो उनको छोड़ दें, बाकी कोई ऐसा नहीं वो ये ना कहे कि चौधरी असलम ने किसी को नुकसान दिया।
किसी भी एंगल से। ठीक। इस मामले में बड़ा फकीर तो यानी हम ये कह सकते हैं कि फिल्म जो है, दोनों फिल्मों का स्क्रिप्ट जो है वो हकीकत से बहुत दूर है। अच्छा जी, इसकी बॉक्स ऑफिस पे हो या जो भी है, जोरदार एंट्री भी हुई और मार्केट में उठा, सब इंटरनेशनल में जी नाम सेकंड में चौधरी असलम। बिल्कुल। बाकी नबील कबूल को तो जो करैक्टर दिया वो तलवे चाटने वाला बनाया और राख एजेंट है जी। जाहिर बात है, प्रोपेगेंडा मशीन है ना। तो ये तो नहीं, मैं ये नहीं कहती नबील कबूल एक जिस सियासी सीट पे है जी वो राह के तो नहीं हो सकते, राह के नहीं, तो बिल्कुल। किसी बाकी किसी ने मुझे कहा कि अगर रणवीर सिंह जैसे लिहारी इंटर हुआ है, वो ये लिहारी अगर खुद ही बड़े पूरे हैं जी। नहीं, लेकिन देखें, वो अब लियारी को बीच में लाए बगैर कहानी सुनाई नहीं जा सकती। तो लिहारी तो नहीं है, लेकिन वजह शोहरत लोग समझते हैं लियारी है ना, नहीं चौधरी ना, साहब। वजह शोहरत ये नहीं है। बम ब्लास्टिंग के दौर की बना, जब मेरा घर ब्लास्ट हुआ जी उसके बाद के बयान सुने जी कि बिल्कुल। उन्होंने शेर के मुंह में जी हाथ जी जी, दिया, शेर, बिल्कुल, ये बिल्कुल मशहूर ज़माना बात। वो इंटरनेशनल मार्केट में छा गया उसके बाद और ज्यादा मजा। इसको हम यूँ कह सकते हैं कि जो लियारी वाला जो टाइम था चौधरी साहब का, और जिस तरह वो सीना तान के ठोक बजा के चीज़ें कर रहे थे, लगता है कि इंडियन फिल्म मेकर्स को वो बहुत फैसिनेट किया। उन्होंने वो वाला पार्ट उठा लिया वही उठाया और वो उठा के फिर फिल्म में इस्तेमाल किया। देखिए, फिल्म जो होती है वो एक अलग मैटर है, जो रियल लाइफ होती है बहुत बड़ा चेंज है। बिल्कुल। उस लाइफ के हिस्से में आम हिस्सा तो कोई है ही नहीं हमारा। बेशक। मैं कहती हूँ अदाकार बनना बहुत आसान काम है मेरे लिए, चौधरी बनना बड़ा मुश्किल काम है। हाय हाय, तो चौधरी की फैमिली, उसके बच्चे, सारी चीजें तो होती है ना। सही बात। ये लेते न तो ये आपको ये शिकवा है कि इंडियन फिल्म मेकर्स फिल्म बनाने से पहले इन्होंने आपको गलत, करते हैं। हाँ, इन्होंने हमारे आर्मी, ISI बीच में सभी, नहीं, लेकिन देखिए, इंडियन फिल्म में वो क्यों हमारी बातों का ख्याल रखेंगे, हमारे वो काम हमें, किएगा। ये तीसरी मूवी है जो आदित्य बना रहा है, जी एंटी पाकिस्तान। जी अच्छा, इंडिया की आवाम को दो शौक बड़े थे, एक चौधरी असलम, फिर मेरे बयान चल गए वहाँ, दूसरा एंटी पाकिस्तान। जी कुछ लोग अच्छे भी थे और कुछ तासुबबाजी भी थी। जी जब मैंने प्रोग्राम किया ना तो पहला गाम मैंने कहा भाई बात हो रहा हो, वो राफेल भी तो गिरे थे ना, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वो पाकिस्तान ने गिरा। अब वो नहीं दिखाए ना उन्होंने। फिर अभी लंदन गिरफ्तार हुआ, जी उसने तारीफ की, जी, पाकिस्तान वो भी है, ही इज फैंटास्टिक, यस। और एक अभी तक भी गिरफ्तार है, जी बिल्कुल। उसने इकरार किया, मैंने 2 समा पे बयान दिया। नहीं तो जंग जो जीत रहा है इंडिया, वो तो फिल्मों में ही जीत रहा है ना, हकीकत में तो जीत नहीं पा रहा। फिल्में बहुत अब अच्छी, फिल्मों की हद तक तो जीत रही है। फिल्में बड़ी क्लास की बनाते हैं। हम कहते हैं हम जैसी औरत टकराने को तैयार है। सही बात है। तो आप एक फिल्म शूट कर दें ना। हाँ, ये बात हुई है लाहौर में भी, ठीक है, परसों प्रोग्राम की। आप फिल्म गाइड, कहानी गाइड करें। मैंने कहा मैं गाइडलाइन में सारी स्टोरी देने को तैयार हूँ, आए राब्ता करें, मैं फ्रंट लाइन खड़ी हूँ। ठीक है, लेकिन धुरंधर 2 की एक तारीफ करनी पड़ेगी। धुरंधर 2 में उन्होंने मौसीकी इस बार बहुत अच्छी दे दी। गेटअप भी बड़ा अच्छा दिया। गेटअप भी अच्छा है, मौसीकी भी अच्छी है। नहीं, एक्टर सारे प्यारे हैं, अदाकारी सबकी अच्छी है। रणवीर सिंह जो है वो बहुत ही, जैसे रणबीर कपूर ने एनिमल में काम किया, इसमें रणवीर सिंह भी नजर आया, लेकिन पहली में वो रहमान डकैत के किरदार में दब गया, बल्कि दब क्या गया, उस एक गाने से थोड़ा हुआ था। वो तो अक्षय खन्ना था। अच्छा, अक्षय रहमान डकैत, हाँ। वो खा गया ना उनको। वैसे भी अक्षय खन्ना का तो कोई मुकाबला नहीं है ना अदाकारी में, रणवीर सिंह तो बच्चा है उसके आगे। लेकिन मौसीकी मुझे पर्सनली अच्छी लगी, आपको कैसी लगी? अगर चौधरी साहब से आपका रिश्ता, मियाँ बीवी मोहब्बत, ये सारा कुछ जहन में रख के थोड़ी देर के लिए हम हटा दें तनकीद, तो नहीं, थोड़ी देर में ये बात सच है कि मैं जब देख रही थी मैं कुछ भूल गई थी कि मैं बेवा हूँ। यानी वो इमोशन पकड़े हैं फिल्म में, वो जज्बात की अक्कासी हुई है काफी हद तक। मेरी ख्वाहिश थी अगर लेते सिर्फ चौधरी को अकेला लेते। हाँ, लीड कैरेक्टर होता, मरकजी किरदार। हम किरदार भी तो डालते, जी जी। असल में स्टोरी नहीं है अंदर। असल में देखिए, पाकिस्तान की मशहूर ज़माना फिल्म, पुरानी भी और नई भी, मौला जट और फिर दी लेजेंड ऑफ मौला जट। अब मौला जट फिल्म जो है बिलाल अशारी ने जो बनाई या जो उससे पहले बनी,
उसको कहा जाता है कि ये हीरो की फिल्म नहीं है, ये विलन की फिल्म है, या ये सेकंड कैरेक्टर की फिल्म है। हाँ, पार्ट 2 हो गया। तो पार्ट 2 हो गया, लेकिन उसके अंदर भी मरकजी किरदार की बजाय सानवी किरदार की फिल्म है। तो मुझे ऐसा लगता है धुरंधर में संजय दत्त ने जो चौधरी साहब का किरदार अदा किया, अगर रहमान डकैत के बाद कोई दूसरा कैरेक्टर देखा जाए तो वो संजय दत्त का है, जो लीड में ऊपर आ गया, और रणवीर सिंह जो मरकजी किरदार था वो भी पीछे दब गया। पार्ट 2 जो है ना, इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया जी मतलब इतना बिजनेस, इतनी शोहरत मिली जी। और जब संजय बैल भी आते तो एसपी चौधरी असलम के नाम से पुकारे जाने लगे जी। पहले में सिर्फ थोड़ा रहमान का हुआ, मगर जो चौधरी के नाम से हुआ वो जाहिर बात है दूसरे पार्ट में तो चौधरी साहब का किरदार खुलकर आ गया ना आप सामने। इतना नहीं था ना किरदार, ना बम ब्लास्ट मेरे हाउस का दिखाया, ना फैमिली के अंदर की जो चीजें हैं, यानी वो जो ट्रॉमा जो आपने झेला, वो अजियत जो आपने, जिससे आप गुजरी तकलीफ से, आप तो आपका ख्याल ये है कि वो सारी हाँ, इन्होंने ये सवाल किया। मैंने कहा हर दौर से गुजरना आता है मुझे। क्या बात है। नहीं, आपकी बहादुरी की दाद देनी पड़ेगी कि मैं इसी कराची में बैठी हूँ जहाँ चारों तरफ दुश्मन है चौधरी के। जवाब देना भी आता है, जो फायर खोलेगा मैंने कहा मैं खोलूंगी। बोला आपको तो कलाशनकोफ चलानी आती है ना, चौधरी साहब ने सिखाई थी ना। 4 चीजें चलानी आती हैं। अच्छा, क्या क्या? एक क्लाशन, रिपीटर और 9mm और क्लॉक। अच्छा, आपका तो मोबाइल नहीं छीन सकता कराची में। पहले मेरे बैग में होता था छोटा टेनिस, मुझे किसी ने बंदे ने गिफ्ट किया। अच्छा, मैंने कहा ऐसी बड़ी औरत हो इतना सा ना दे, मेरे साथ सूट नहीं करता। सही बात। फिल्म में 1 में और 2 में चौधरी साहब के किरदार के अलावा आपको कौन सा किरदार पसंद आया, जो आपको लगा दिल से आके कि हाँ ये मजेदार है? जहाँ चाय पीता है लियारी में जी, गोली आती है, कप उड़ा देती है। अच्छा। कहते हैं साले चाय भी नहीं पीने, वो पल बिल्कुल वो हकीकत से मिला। बिल्कुल सही। और जहाँ वो बुलेट प्रूफ पहनी हुई है ना, असलम नहीं पहनता जी, आंखें जब उठाता ना एक गढ़, वो पल भी लगा। वाह। कुछ चीजें 2, 4, 5 पॉइंट ऐसे थे जिसमें रियलिटी से करीब थे। ठीक। तो संजय दत्त साहब से कोई मुलाकात होने की तवक्को, उम्मीद कोई है? कोई अलामत कहीं पैदा होगी कोई? मुझे नहीं मालूम। कभी आप, मुझे इन्होंने कहा है कि आप संजय दत्त से कोई बात करना चाहती हैं। मैंने कहा किरदार उन्होंने किया, वो वीडियो बयान रिकॉर्ड करके हम करें ना। अच्छा। उनको कैसा लगा चौधरी पे? सही है। देखो चौधरी तो पाकिस्तान का नेशनल हीरो है, बिल्कुल। उसकी तो लातादाद हिस्ट्री रकम कर चुका हुआ कि कारनामों पे अगर आऊँ ना, संसर है मैं एक जगह गई रात 3 बजे गुलबार, पहले मैं पीतल वाली गली में कोई घुस नहीं सकती थी। सही। एक ड्राइवर और एक, अच्छा, वहाँ मेरा एक काम था छोटा सा, वहाँ से निकल के सामने गुलबार, पीछे बारके हैं ना। सही है। मेरी मुलाकात है मैंने की। अच्छा। किसी ने लिखा कि चौधरी असलम बड़ा आशिक है एक लेडी का। अच्छा। लड़की का। ठीक है। तो वाइट करोला मैंने कहा यार तुम्हें जो करना है असलम मुझे क्लियर कर दो। अच्छा। कहते हैं कौन सी अखबार में घर आया? अच्छा। मैंने अखबार, कहते गाड़ी का नंबर, तुम्हारी गाड़ी का नंबर क्या है? जाओ नीचे देख कर आओ। अच्छा। लिख के लाओ। अच्छा। बोला शर्म करें आप। वो मैं थी कि आदमी आता था नंगे पाँव उस औरत के लिए, लड़की के लिए उठता था। अच्छा। ये बात सच है कि 5 एक दिन मैं वहाँ खड़ी थी, मुलाकात ये बड़ा बिजी था। अच्छा। कोई बॉडियाँ लाई ना देनी थी। अच्छा। गुजर नाले की दर की होंगी। ठीक है। मैं कतरा देख के 3 बार बेहोश होने लगा। अच्छा। ये आलम था शुरू में आपका? इतना छोटा दिल। अच्छा। और बबर शेर के साथ माँ ने बांध दिया। हाय 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 हाय। तो मैंने देखी, मैं गाड़ी में वापस बैठ के मेरा थोड़ा कलर बदलने लगा, तो समझे झिझोड़ा निकल औरत बनेगी तुम। अच्छा। तो मुझे ये नहीं, मैं बेहोश हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। बोला नहीं मरोगी। तो यानी खूब आपकी तरबियत की उन्होंने, बहादुर बनाया, आप थी नहीं? मैं नहीं थी। फिर मेरे खुदा ने 5 मिनट में मेरी दुआ कबूल कर ली। जब शहीद हुए गेट से मैं आई, मैंने दुआ मांगी। जो बच्चे तो नहीं थे, मेरा दामाद था उस वक्त जो होने वाला था, उसने मेरे पास कोई बंदा नहीं, मैंने कहा गाड़ी निकालो।
बच्चा लड़का रो रहा है और मैंने कहा रोना बंद कर, अभी बाप गया है, माँ जरूरी है अभी बच्चों के लिए। बिल्कुल सर। तो वो पल, उस पल मुझे कई साल लोगों ने सवाल ताहिर अब्बासी ने भी किया पिछले पॉडकास्ट, जी चौधरी असलम की जब शादी थी आपको रोता नहीं देखा, वजह क्या है? बिल्कुल। वजह बताऊं क्या? जी बिल्कुल, वजह दोबारा जानना चाहूँ। वजह एक ही है, मेरे दुश्मनों को खुला जवाब है। सही, बिल्कुल। आप समझे? बिल्कुल ठीक। तैयारी में मिठाइयाँ और दाल देते हुए, यानी वो फैज साहब का शेर है, तुम कहते हो वो जंग हो भी चुकी, रखा नहीं जिसमें हमने अब तक कदम। हाँ, तो मैं चौधरी की शान के मुताबिक चली। जनाजा उठा, पैक था, मुझे नहीं पता, टफी साहब भी थे, डीजी कोर 5 थे, पता नहीं कौन कौन थे, मुझे नहीं याद। मुझे इतना पता है कि मुझे बुलाया आखिरी दीदार कर। उस दीदार के लफ्ज़ जो मैंने बोले वो मुझे चौधरी ने आके बोले। मैंने कहा जा चौधरी, मुलाकात उस जहाँ मैं कर चुका हूँ तेरी वफा का, वाह वाह, कि मैं तुम्हें अलविदा करूँ। क्या बहुत ही, मैं समझता हूँ बहुत हौसला और जुर्रत है ये जो जिसका उस मुजाहरा। पे लोगों ने मुख्तलिफ बातें की, 5 साल लोग लगे रहे। कुछ ये और ड्रामा है, फिल्म निकात पढ़ने की किसी टाइम कौन से हाँ, सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा आपके खिलाफ बात की। हाँ तो करे ना, मैं तो आज भी वही नौरीन हूँ जहाँ पे चौधरी छोड़ कर गया। मेरे साथ मेरा मीडिया चलता रहा, तमाम मीडिया मेरा साथ देने, मेरी आवाज़ उठाने वाला मेरा मीडिया था, और जिन्होंने चौधरी के हक को पूरी तरह अदा किया। यानी आपका ये मानना है कि जिस्मानी तौर पर चौधरी साहब गए हैं, रूहानी तौर पे आपके साथ हैं, तभी तो आप इतनी बहादुर हैं। खुदा किसी औरत पे बड़ा ख़ास करम करता है जब उसको एक शहीद के बेवा बनाता। अब तो लोगों ने ये भी लिखा कि ऐसे को शहीद नहीं बोलते, फिर कैसे को शहीद बोलते हैं? आज मैं दावा करूँ कि मेरी मुलाकात 2.5 घंटे चौधरी असलम से हुई है। दुनिया के जाने के बाद मैंने अपने खुदा से लगा दी। अच्छा। कि लोग ये कहते हैं पता नहीं दोज़ख में होगा, अल्लाह मुझे बेचैन कई दिन में चाहता सोऊं। अच्छा। चौथा महीना शुरू हुआ, सुबह फजर का टाइम था, मैं बैठी ऐसे ज़मीन पे कोई कान में आवाज़ आई, ऐसे आंखें बंद कर लो, मैं आ गया। अच्छा। मैं खुदा की कसम टेरेस की तरफ, वो जहन भूल गया, सही। असलम आ गया। मेरी आदत है ना, मैं सोती नहीं थी कभी भी। ठीक। 32 साल जागी हो रहा था। 32 साल की रात जगे। जी वफा, वाह। सोने का नाम नहीं। वाह। सिक्योरिटी में खुद भी करती है अंदर की। वाह। एक टाइम बचे, दूसरे टाइम वहाँ। बिल्कुल सही। किस्तों में बटी जिंदगी हम गुजार रहे हैं। बिल्कुल सही। चौधरी ने कुर्बानी दी, फैमिली भी कुर्बानी। बिल्कुल, साथ पूरी स्ट्रगल कंपाइल है ना। तो मैंने अपने खुदा से लगाई, मैं हज करके गई। अच्छा। उसी साल। अच्छा। वहाँ पे भी बहुत कुछ हुआ, मुझे गॉड गिफ्टेड हूँ। यानी कि रूहानियत मेरे पास बस है। असलम, लोगों ने कहा ना बीवी से डरता है, मैं नहीं समझती मर्द बीवी से ऐसा शेर डर सकता है। मेरी जितनी भी पेशेंट गोई हैं सिर्फ असलम पे हुई हूँ 100%। बिल्कुल ठीक। 24 घंटे के अंदर चीज़ें ज़ाहिर हुई। उसने मुझे कहा मैं नौरीन की क्या मुसीबत हो तब। फिर इसने बनौरी टाउन के अंदर से मैंने कुछ ख्वाब देखा बहुत बड़ा। उसने यकीन नहीं किया, बोला मेरी भी मॉडर्न है, ऐसे ड्रेसिंग करती है, स्लीवलेस पहनती है। मौलाना साहब बड़े बहुत बड़े ही थे। ठीक है। वहाँ के। उन्होंने कहा बात सुनो चौधरी, ये बता तुम्हारी ज़िंदगी में जब ये आई, बोला उसके बाद मेरा नाम आया। बोला इस औरत को कभी रुलाना नहीं वरना तू बर्बाद है। क्या बात है। इसको खुदा ने रखा है किसी मखसूस। बिल्कुल सही। 500 लोगों ने साल इबादतें की, एक गिलास पे डूब गई। हाय। सारे मेराब बनाने वाले सच्चे नहीं हो। बिल्कुल सही बात है। मजहब को दिखावे के तौर पे भी खुदा बंदे को जानता या बंदा खुद को जानेगा। ऐसा ही पल पल की बात करते हैं ख्यालों में। तो मैं ये नहीं कहती कि चौधरी को भी 20 मिनट कभी दूरी। क्या बात है कि मैं चौधरी के बेड पे किसी और को सोचूं। एक रात दुबई में मेरा बेटा आया, छोटा, मामा दुनिया आपके पीछे बहुत पड़ गई है, उससे भी राब्ते थे लोग। मैंने कहा क्या हुआ? हमारे बाप की जगह किसी कमरे में देंगे। अच्छा।
वो बिजली बनकर मेरी कुर्बान। मैंने कहा रहती मरते दम तक नहीं मैं एक शहीद की बेटी। बाकी चौधरी असलम का दावा करके उठूंगी कि रब का बड़ा मकाम है उसके पास। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। उसने ये कहा कि तुम क्या करती हो, मेरे सीने में मिशन थे पाकिस्तान को साफ करने के, मुझे अल्लाह ने उस पर नवाजा है। जायज ना जायज सारी चीजें समझ गए आप। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जाहिर बात है वो इस लड़ाई में तो फिर काबा पे भी खड़े होकर मैंने सवाल किए। मैंने कहा चौधरी मैं नहीं चल सकती, मैं अपनी कमर क्यों खराब करूं। बिल्कुल ठीक। आपके आंसू भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आप जो है कितना। अब आंसू गिर भी जाए ना टाइम गेन हो। ठीक। मैं किसी के दुश्मन, मेरे चौधरी के दुश्मनों के लिए ये औरत जवाब दे है, मुंह तोड़ जवाब दूंगी। दम है तो मुकाबला कर ले मेरे साथ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जो मेरा दिल लिखा है ना वो लिखा है, वो तय है। मैं नहीं डर सकती, मुझे अल्लाह ने अगले 5 मिनट में ताकत दी है। बिल्कुल ठीक। शहादत मैं देखने भी नहीं गई अभी बिल्कुल सही कि मैंने गेट पे अल्लाह मेरे असलम की इज्जत को था मुझसे संभालने। हाँ मेरा जिगरा ऐसा बना, मेरे अंदर चौधरी डाल दे रूह। बिल्कुल सही। कुछ चीजें होने लग गई खुद ब खुद। मैं अदाकारी कितने साल करूंगी बताएं। हाँ सही बात है। 12 साल मीडिया के साथ कनेक्ट हो गए। जी, ये 12वीं ईद मनाई आपने उनके बगैर। बरसी बरसी ईद नहीं यानी मनाई। ईद तो आप मनाएंगी नहीं, जाहिर बात है। उनके बगैर जो ईद गुजरी वो 12वीं। अब ईद तो कहीं और ही मनाएंगे। मैं खुद कसम खाती हूँ मेरे बच्चे आज सेटिंग में आ जाए सारे। जी। परसों खुदा उठा ले। अच्छा। चौधरी मेरा कर्जदार है वफा का। वाह क्या बात है। कुछ और बात करते बात हैं। सुने, इस दौर के अंदर क्या है जमाना, कहाँ है वफा। नहीं है। 90-80% औरतों में नहीं है ड्रामा। ड्रामा औरतें और ड्रामे देखती हैं बस। मैं खुदा की कसम मट्टी वाला घर रोज देखती हूँ। हाँ। मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। मुझे ये जिंदगी नहीं पसंद है। बिल्कुल दरवेशी है ना, सादगी। आज असलम में भी यही थी ना घर में भी यही थी। बिल्कुल। मैं उनसे यही कहती थी असलम हम गाँव में कब जाएंगे मट्टी के घर में। आया मट्टी से बने मट्टी में जाएंगे। ये गरूर ये तकबर लोग क्यों करते हैं। जी अगर असलम ने नाजायज किया वो भुगतेगा, ठीक है जी। बिल्कुल ठीक। मट्टी के अंदर वास्ता खुदा का है। अब वो तो फिर सब है ना, सबके फिर लिए। वो अदालत तो सबके लिए वहाँ। अदालत अल्लाह की अदालत अल्लाह से की बचा। अदालत सबके लिए ना। मेरी जैसी शहीद की बेवा पे करोड़ों इल्जाम लगाए लोगों ने। अब वो तो देखें फिर इसी का नाम तो जमाना है ना। इसी का माशरा बगैरत है हमारा। जी। मैंने कहा कि औरत अगर बेवा हो जाए गुदी से जबान खींचने वाली बने। बिल्कुल सही। जीने का तरीका आना चाहिए। बिल्कुल। हम जमाने के साथ चलना है तो बातों को नहीं सुनना किसी। जी। यानी बदतमीजी भी एक ऑप्शन है सर्वाइवल का। हाँ वो करे ना। उस वक्त जरूरी है। मेरे पास आई है ना शहीदों की बेवाएं। हम मैंने कहा सारे चौधरी कराची में नहीं बने, जी एक ही था। बिल्कुल सही। जब उसकी बीवी सब टाइटल पे जवाब देती है तो आप भी दें। बोला हमारी वो चीजें रुक जाएंगी। और वो बात सुनो, मुकद्दर मेरे खुदा ने लिखा मेरे बेटे की किस्मत में चने की रेडी लिखानी लिखी है ना बेचने, वो बेचेगा पर बेटा चौधरी का होगा। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताएं कि अब आपकी पूरी ज़िंदगी की कहानी जो 2 फिल्मों का हिस्सा बनी धुरंधर में, तो ये तो इखलाकी तौर पे तो इसके हकूक़ हैं, राइट्स हाँ, हैं। राइट्स और हैं। आपको इसके पैसे मिलने चाहिए। जैसे हसन जहांगीर साहब को उनके गाने के पैसे दिए गए इसी फिल्म में। आज मैंने इनसे बोला है, अभी आप प्रोग्राम करके फिर आपके पास आई। जी। मैंने कहा उन्होंने मुझे बोला है, जी। उन्होंने किसी चैनल पे या किसी पॉडकास्ट में सुना। इंडियन चैनल पे नहीं पाकिस्तान पे। अच्छा। बात हुई होगी, मुझे नहीं याद आ रही। अच्छा। पर उन्होंने कहा जी आपने ये बात की है। मैंने कहा वो सब हाँ की है, मेरा राइट्स है। हमने कुर्बानियाँ भी तो दी है ना चौधरी। फायदे सारे वो ले किरदार हमारे हस्बैंड को। नहीं और इतना बिजनेस किया है तो देना चाहिए ना। हमने बोला कि मुझे कहानी के- बोला आप कितना उम्मीद रखी। मैंने कहा मैं 25 करोड़ लूंगी इनसे, पाकिस्तानी 25 करोड़। ठीक है। तो खाली 2 लाइनों का सॉन्ग टोटल था। बिल्कुल। करेक्टर और कितना इसने बिजनेस और कितना जोर शोर पे इसकी कामयाबी। जी। और इंडियन में देखिए आबादी के लिहाज से 1 अरब 25 करोड़ आबादी। जी। हमारी 27 करोड़ जी। आई जी है ना? बिल्कुल तक शायद उन्होंने तो ग्रोथ करनी थी पर जाने और इंटरनेशनल में भी उन्होंने चलाया जिन मुल्कों में पाबंदी नहीं है। पर अगर मुझे इस बात का दुख है चौधरी को नेगेटिव करार दे दिया
तो अब आप जवाब दें ना फिल्म बना के। ये बात सुनो, डिजिटल वालों ने, मुस्तफ़ा साहब है जी उन्होंने मुझे कही कि अगर आपका, मैंने कहा सेंसर नहीं होना चाहिए तो आ जाओ मैदान में। अच्छा। नौरीन हर बात खोलेगी शायद। सही है, बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ सही बात है, फिर कहानी पूरी तरह बयान होनी जेलियन बॉडियों के साथ जब मेरी इतनी सी हिम्मत भी नहीं थी, मुझे जी। घसीटा उसने। जी फिर ऐसा भी मोड़ आया कि रात 3 बजे अकेली कब्रिस्तान में, कब्र में, अच्छा प्रेगनेंसी में। अच्छा काम तो मर्दों वाले करते थे। सही। अगर ये लोग कहते हैं कि चौधरी ने पैसा बनाया, पाकिस्तान में बैठे, नहीं तो वो पैसा जो बनाया, जायदादें बनाई, वो बताए ना उसकी। नहीं नहीं, एक घर मेरा बम ब्लास्ट हुआ था, जी सुना, उस पे जितनी लागत आई वो 3.5 करोड़ आई, जो सिर्फ हुकूमत ने कहा हम देंगे 2 करोड़ 88 लाख, मेरे पास फाइल है, मंजूर हुआ। 2 करोड़ 70 लाख के अंदर मुझे घर मिला है, एक सेफ एरिया। ठीक है ठीक है ठीक, आज वो 26 से 27 करोड़ का है। ठीक है मैं अब वो सेल करके दूसरी जगह जाऊंगी। ठीक है फिर मैंने बिजनेस भी रन किए, मेरे बाप के बिजनेस के मैं MD हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही है। सोप स्टोन का खानदान मेरा सही। नाई खानदान नहीं था, बिल्कुल ठीक। से चौधरी था तो चौधरी है। बाकी मेरे 2 घर है जिसमें मैं रहती हूँ, ठीक है। 350 गज का है। ठीक है दूसरा प्रामजो, नाम सुना होगा, जी वो बिल्कुल मेरी प्रॉपर्टी है। ठीक है। वो रेंटल है, ओके। बस। इसके बाद तो यानी सारी बातें ही हैं जो हो रही हैं, सिर्फ बातें ही हैं हवा में, मेरे उनका कोई मेरे ताल्लुक बाजुओं में ने अल्लाह ने मर्दाना ताकत दी है शुरू से। सही, मेरा फन है बिल्कुल ठीक। प्रॉपर्टी के अंदर काम करना। ठीक है। अच्छा ये बताएं, फिल्म के अंदर 2 किरदारों पे भी बात मैंने और करनी है। नबील गबोल साहब का किरदार आपके ख्याल से ठीक है? नबील कपूर का किरदार बहुत गंदा दिखाया है, तलवे चाटू। यानी ठीक नहीं है आपके ख्याल से रियलिटी? हाँ, अच्छा एक बात नहीं दिखाया, वो तलवे चाटने वाला दिखाया है। और उसमें ये दिखा दिया है कि चौधरी असलम के साथ, मतलब वो जो राह का एजेंट खड़ा है पीछे, नबील कपूर को कहता है देख अभी थोड़ी देर रोड दिखा रहे, स्क्वाड चौधरी की जैसे चल रही है, बम ब्लास्ट करता है। जी इसका मतलब इंडिया ने माना कि चौधरी को मारा। हाँ ये देखिए ये एंगल है भाई उनके राह का। और फिर वो कर्नल यादव जो गिरफ्तार है, जी उसने कन्फेशन किया कि मैंने चौधरी असलम पे समन किए जी। डॉलर। अच्छा ये पता समा पे मैंने डाले, मैंने कहा लटकाओ। हाँ बिल्कुल सही। फिर इनके अभिनंदन आए थे, ये आए, क्या किया है? पाकिस्तान तो कभी गलत नहीं करता। पर बिल्कुल बिल्कुल। एक बंदा होगा, आपने वो कहानी स्टोरी सुनी होगी, उसको इन्होंने जेल में कई साल रखा, जी उसको बोलते हैं पाकिस्तान को मुर्दाबाद बोलो, से अपनी जुबान कटवा दी। बिल्कुल ऐसे ही। अब आया पाकिस्तान। ऐसे ही जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसको तो मेरा सलाम है। ये बहादुरी इसको कहते हैं। हम अपने पाकिस्तान पे मरते हैं। बेशक बेशक। आज हमारी अफवाज जो काम कर रही है तो लोग रात को सोते हैं। जी बिल्कुल। जितने इस वक्त प्रेशर पूरी हमारे इस पे है ना, फौज पे, जी मुल्क के लिए जी हालात जो चल रहे जी। हैं, तो कौन खड़ा है? हम खड़े हैं, आप खड़े हैं, वो खड़े हैं। इस खित्ते में जंग लगी हुई है इस वक्त, दुनिया की हाँ। बड़ी जंग लगी हुई है, उसमें तो हम तो पहले तो मैं आर्मी को सलाम पेश करती हूँ, है मेरे खुदा हमारी आर्मी को सलामत रखना, मुल्क की सलामती। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइए कि बड़े साहब का जिक्र है फिल्म। हाँ ये सवाल भी हुआ पहले। कौन है ये बड़े अच्छा साहब? नहीं, जब मैंने मूवी देखी ना, हाँ उसमें वो कहता है कि बड़े साहब ने ये बोला, जी। मैं समझी जरदारी साहब का बोला। अच्छा कसम खुदा। अब जब दिखाते हुए एक बाबा सा होता है वो, बोला ये दाऊद इब्राहिम है। अच्छा आज मुझे कहते हैं वो दाऊद इब्राहिम को आप जानते हैं, चौधरी से क्या मुराद थे, क्या मतलब है? अब वो तो फिक्शन उन्होंने बनाया ना फिल्म। मैंने कहा मैंने अपने घर में चौधरी के मुंह से कभी भी ये बात नहीं सुनी। शुएब खान का नाम सुना, डॉन का, ठीक है कराची का, ठीक है। और जिसको अरेस्ट भी चौधरी ही करके लाया था, सही। याद होगा आपको। बिल्कुल ठीक। मैंने कहा हम इनको जानते हैं, मुझे क्या पता। अच्छा मैंने उससे कहा कि बताओ ये कहाँ है, कहाँ रहते हैं? बोला इंडिया में। तो मैंने कहा तो पाकिस्तान में क्यों नाम जोड़ रहे हैं आपको? हाँ बिल्कुल ठीक। बोला नहीं, पाकिस्तान में उनका व्हाइट हाउस घर है। तो आपको लगता है कि ये जो फिल्में बनी हैं दोनों, इसके पीछे बेसिकली देखो इंडियन सियासी भी है, मिक्स है, मिक्स है और मिक्स प्लेट बना दी, किरदार भी है, मिक्स भी है और एंटी भी है, और इसलिए ये फिल्म बहुत ऊपर गई। आईजी साहब का मसला है या
जो भी है पोस्टिंग ट्रांसफर। जब कराची आया कब छुपा, 1 घंटा भी वो बंदा वो शावर करके घर नहीं बैठता, नाश्ता भी खड़े खड़े मुंह में डालते, नीचे जा रहे कभी बैठ, फाइट बनाते चलते चलते असलम खान से। अच्छा ये बताएं, इतने हमले उन पर हुए तो क्या ऐसा नहीं है उनके इर्द गिर्द जो लोग थे उनमें से भी कुछ लोग होंगे जो औकात नहीं है, इतनी औकात नहीं है, उसने एक ही कहा मुझे बम ब्लास्ट ही हो सकता है आखिरी। अच्छा वही हुआ तो ये बिजनेस प्लस एक चैनल होता था जी ना, जी जी बिल्कुल, उसके एंकर ने मुझे बताया। अच्छा ये चौधरी का प्रोग्राम करता है, कभी यूँ देखता है कभी यूँ देखता है, तो मैंने कहा चौधरी साहब क्यों, बोला हमारी जिंदगी ऐसी ही है, खाना भी अपने दफ्तर में अकेला नहीं खाता हूँ, अच्छा पहले ये वो। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये तो सब उस बंदे की क्या जिंदगी है वो, हाँ सही बात है। घर सिर्फ 5-6 घंटे सोया भाग गया, मेरे साथ जिंदगी में 2 घंटे बैठ के हमने बात की, अच्छा खड़े खड़े आया, मैंने कहा सोम का, बोला सबर कर ले जब रिटायर होगा फिर मैं सीएम नहीं, लेकिन एक वक्त में टाइम तो होता होगा जब कैरियर नया नया शुरू हुआ होगा, शादी नई नई हुई होगी, तो तब की कुछ यादें। तीसरे दिन चला गया था, जिस रात मेरी बारात थी 1:30-2 बज गए थे मेरी बारात आ गई। अच्छा मेरी माँ ने कॉल कराई कि भाई बारातियों को भेजो, हॉल का मसला है, 4 बजे आएंगे। अच्छा बोला असलम आ जाओ रेट पे, अच्छा उस वक्त भी काम पर थे। पागल आदमी। अच्छा ये भी कहा जाता है कि बिलावल भुट्टो जो हैं उन्होंने कई बार कोर्ट किया अंकल का नाम लेके कि मेरे अंकल बहुत चले थे, इनको शहीद कर दिया गया। हाँ चौधरी असलम की फैमिली भी बहुत चले रहे, ये इन्होंने कायद आज़म के रज़ान के जलसे में बोला, मेरे बच्चों को दुबई बुलाया, बख्तावर साहिबा थी और बिलावल साहब थे, ठीक है, मेरे बेटे मिले, मैं हज पे थी उस वक्त। अच्छा इनको आईफोन सबको गिफ्ट किए, मेरे लिए भी भेजा कि अच्छा। मामा को भी देंगे। अच्छा बोला हम खड़े हैं आप लोगों के साथ, ठीक है अब वक्त आ गया, हमने बिलावल साहब से मुलाकात करी, जी, मैंने चौधरी की वफाएं तो की हैं। आज जमाने को शक है जी, मुझे कोई बेवफा कह सकता है? नहीं, बोला हमने तो खून से लिखती जिंदगी, आहा। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो बिलावल साहब ने मुझसे वादा किया, तो वो वादा वफा हुआ? मेरे बच्चों से अब होने का टाइम आ गया, अब महीने के अंदर मैं मुलाकात चाहूँगी बिलावल साहब से ठीक है, पर्सनली। क्या तवक्को रखते हैं? बच्चे बहुत अच्छे हैं बिलावल, जो देखो जो मिले उनकी करेंगे, जो नहीं मिले हम कैसे बोले। ठीक है, सिस्टम बिलावल साहब पर्सनल बहुत अच्छे हैं, नहीं बहुत अच्छे हैं, मैं भी मिला उनसे, बहुत आला तरबियत। कसम खुदा की मैं कहती हूँ ना, अल्लाह ये शहीदों के घराना है, जो भी है, बीबी शहीद, माँ शहीद, मतलब वालिद शहीद, दूसरा बेटा शहीद, दिखती सभी शहीद हो गए एक को छोड़कर। बिल्कुल ठीक। तो अच्छा, वो इस चीज को समझ सकते हो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो सारे कर्ज से गुजरे हैं, उसी दर्द से जिस दर्द से हम गुजरे। आप गुजरे। अच्छा एक फिल्म पाकिस्तान में भी बनी चौधरी साहब के हवाले से, आपकी नज़र से गुजरी वो फिल्म? साइन मैंने किया था उसको, हाँ, और ये बोला था कि डब्बा मत बनाना, बहुत बड़ा किरदार है, तो फिर? मगर हडल्स लोगों ने बहुत डाली, वो ये कहती है अच्छा बनाई बदल, उससे अपना पैसा निकाल लिया। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं अब दोबारा जो फिल्म बनने जा रही है, आप बना रही हैं, वो फिर वो उसके साथ भी ऐसा हुआ तो? मैंने पहले ऐलान कर दिया इंडस्ट्रीज को, इदारों को, जी, जो आए पूरी प्रोटोकॉल दूंगी बनाने के लिए, पूरे राज दूंगी, और क्या पर्स। अच्छा, कहानी फिर वो खुद करें, कहानी वो शूट लिखे, करें, और अगर ड्रामे की सूरत में लाते हैं तो भी मैं तावन करने को तैयार हूँ। ठीक है, मैं कोई मुआवजा चार्ज नहीं करूँगी पाकिस्तान में, इंडिया से मैंने कहा करूँगी, बिल्कुल ठीक है, ये मेरा वतन है। बिल्कुल ठीक। और दोनों फिल्मों में जो मौसीकी तख्लीक हुई उसमें कोई गाना जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, फिर मैं अपना पसंदीदा गाना भी बताऊंगा। आप पहले अपना बताए ना, मैंने नहीं गानों पे भी रखते हुए। अच्छा, इस धुरंधर 2 में जो गाना है या 1 में है इस वक्त मुझे याद नहीं है, लेकिन गहरा हुआ रंग आशिकी गहरा हुआ, ये बहुत कमाल गाना है। आप हम अपने पाकिस्तान वाले को ना पसंद करें, नहीं वो हम करते हैं, लेकिन एंट्री सॉन्ग तो लेकिन उनकी जो काम अच्छा काम है उसकी दाद भी देनी चाहिए। इंडस्ट्रीज बड़ी ऊपर है, बहुत बड़ी है, जबकि मतलब काम है उनके, हम ये नहीं कहते, हमारे यहाँ कोई ज्यादा रूल रेगुलेशंस भी है, जबकि इसमें गलती है, रंग आशिकी इस्तिलाह ही गलत है, रंगे आशिकी होना चाहिए, रंगे आशिकी गहरा हुआ,
उसको रंग आशिकी उन्होंने इस्तेमाल किया, तो वो बेचारों को जितनी उर्दू आती है उतनी उन्होंने इस्तेमाल हाँ, किया। इनकी उर्दू थोड़ी सी चेंज है जी। थोड़ी सी। तो मसाइल तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन बहरहाल फिल्म हिट है, डिस्कस हो रही है, आपसे हम बात कर रहे हैं। कोई ऐसी बात जो आपके दिल में हो, अभी तक आपने ना कही हो, आप कहना मैं चाहती इस हो? लाहौर से उस दिन पॉडकास्ट किया था, तो उन्होंने मुझसे प्रोग्राम के बाद सवाल किया, बीबी किस दुनिया में है? अच्छा ये आपका हक है, राइट्स है आपके, जी। आपने क्या किया? मैंने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया। फिर उन्होंने कहा हम लॉयर करते हैं, अगर इंग्लैंड से हैं तो मेरे बंदे भी हैं, अच्छा वो कर डालेंगे पेपर में, यहाँ से साइन कर दूंगी, एक दो हेयरिंग पे जाऊंगी, ठीक बाकी है। संभाल लेंगे। यानी आप कानूनी कार्रवाई करने के अगर लिए वो तैयार हैं, डायरेक्टली खुद करने को तैयार है तो फिर मैं कानूनी वरना आप केस ठोकने जा रही हैं इंडिया पे। राइट्स का। हाँ वो ठीक है, अगर खुद कह दे जी आके कि हाँ जी आपका ये हक है, मैं अदा जी। करूंगा, जी तो फिर मैं केस नहीं करूँगा। ठीक है। और संजय दत्त साहब से मिलना चाहेंगी? संजय दत्त खुद मिले ना, मैं एक हीरो की हूँ। अच्छा भाई, संजय दत्त साहब मिलने भाई, आप देख रहे होंगे। पाकिस्तान कब आएंगे? नहीं आए, पाकिस्तान आए। हाँ नहीं, हमारे हमारी चाय लोग- बहुत फंटास्टिक है। ये तो अभिनंदन ने भी तारीफ की है, मुझे इन्होंने दावत दी है। अच्छा। मैं नहीं जा सकती, ठीक है, बिल्कुल सही। मैं दुबई तक तो जा सकती हूँ, जो बात है, मगर इंडिया नहीं जाऊँगी। तो अब हम गुफ्तगू को समेटते हैं और ये बताइए कि पूरी ये जो अब दोनों फिल्मों के आने के बाद आपको लगता है चौधरी साहब की जो लेगेसी है, शोहरत है, चर्चा है, उसमें इजाफा हुआ? भले उसमें बहुत सारी चीज़ें हकाइक से दूर हैं, मगर गुफ्तगू में आए नहीं, वो। थोड़ा और मतलब एक जगाया है। उससे पहले बरसी आई थी बीच में, जी। जनवरी में, जी जो मैं करती हूँ। बेशक ये जगाएं सुलाएं, मुझे अपना काम अपने टाइम पे करना। आपका मिशन मगर क्या है? एक बात याद रखिएगा, मेरे पास एक फाइल थी, मैं पाकिस्तान से भाई जी अप्लाई था वीज़ा, जी। उसमें CHS नो, बस इतना सब दायरे टर्न। अच्छा एयरपोर्ट पे उतरी तो लड़के ने रोक दिया, हाँ मिसेस चौधरी असलम है। मैंने कहा किसने कहा? बोला आपकी फाइल पे लिखा हुआ। अच्छा मैंने कहा जी मैं वीज़ा ही अप्लाई करने कंपनी बनाने आई थी। अच्छा उस वक्त की बात है जहाँ 10 माह हो गए। अच्छा। अब तो शहर में चलना मुश्किल हो गया। हाँ बिल्कुल सही। देखो अगर YouTube दुनिया में यूज होती है, जी आप भी करते हैं, सारे करते हैं, क्लिक उतना ही है, जी जिससे हिट होना है वो होना ही है। हाँ, ऐसा। मगर हम ये नहीं कहते हमें हिट करो, हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान का नेशनल हीरो है, उसको मानो। बिल्कुल ठीक। जिसने अपनी जिंदगी जी नहीं ना, उसकी शान में यानी तस्वीर का दुरुस्त रुख दिखाना चाहिए हर शर्त पर। बहुत कुछ था मेरे पास, ये पूछते ना मुझसे, जी तो कॉल करके कहते हैं जी चौधरी असलम के हम कर रहे बिल्कुल हैं, सही। आप हमें 8-10 ऐसे पॉइंट्स दे दे स्टोरी के अंदर। फिर उन्होंने, वो नहीं है आमिर मुस्तफ़ा, जी उन्होंने कहा इसकी बीवी दिखाई, चौधरी असलम का जनाजा क्यों नहीं दिखाया फिर मूवी में? बोला जिस औरत ने काम किया उसको तो दिखाया ही नहीं। मैंने कहा मुझे आने का कोई अरमान कुछ नहीं, मेरा पाकिस्तान मीडिया में तो नहीं। बिल्कुल ठीक। तो आखिर में आपसे मैं अपने देखने वालों के लिए चाहूँगा कि आप कुछ कहिए। मैं ये कहती हूँ कि पहले तो खुदा करे हमारी धरती पे शेर बनकर मर्द उतरे आमीन। और उनके पीछे मिसेजें या माएँ जी वफादार औरतें खड़ी। बिल्कुल सही। और मेरी एक दुआ है कि जब भी वक्त आए मेरे बेटों पे भी तो शहादत आए। बिल्कुल सही। एक माँ जब ये कहती है तो सोचो फिर वो माँ क्या जज्बा। क्या हौसला और जज्बा होगा। बिल्कुल। तो मैं कहती हूँ कि तमाम औरतों में ये जज्बा हौसला हो, जो जंग लड़ते हैं रास्ते में बहुत रुकावटें भी आती हैं मगर कदम रखना पड़ता है, उस बंदे का साथ खुदा देना शुरू कर देता है। बिल्कुल ठीक। लोग दे ना दें, अल्लाह जो दे रहा है। बाकी कुछ लोग यहाँ भी हैं, ऐसी बात नहीं है। देखो चौधरी को ना माने, हम पाँव नहीं पड़ते कि आप माने, माने ना माने, जिन्होंने मानना उन्होंने माने, जो हकायक जो जानते हैं वो मानते हैं। कल के ये बच्चे छोटे छोटे उठकर उल्टी सीधी मैसेज करते हैं, जी तो बोला तुम लोग क्या जानो शहीद क्या होता है। बिल्कुल सही। बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आज बहुत सारे मुख्तलिफ पहलुओं से हमें जो है ये अंदाज़ा हुआ कि चौधरी असलम साहब की ज़िंदगी, फिर आपकी ज़िंदगी, फिर आपकी जद्दोजहद,
और फिर ये सारी कुर्बानियाँ किस तरह से आप यहाँ तक पहुँची। और नाजरीन, आपने भी सुना, आपने भी देखा और बहुत सारे नए पहलुओं पर हमने बात की। कौमी अखबार डिजिटल के लिए ये खुसूसी गुफ्तगू मैंने, नाचीज़ ने, खुर्रम सुहेल ने आपके लिए पेश की नौरीन असलम साहिबा के साथ। तशनगी अभी भी बाकी है, फिर किसी और वक्त के लिए उठा रखते हैं कुछ गुफ्तगू। धुरंधर 2 और उसके पीछे जो 1 आई थी, दोनों के तनाजुर में हमने हकाइक और प्रोपेगेंडा और उसका फ़र्क, पाकिस्तान का इमेज, इंडिया की मनफी सियासत, इन सारे पहलुओं को हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। इसी के साथ अब मुझे आपसे चाहिए होगी इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, फिर होगी आपसे जल्द मुलाकात। खुदा हाफिज़।